शान विलायत, औलिया का मकाम क्या है, ये हमें अल्लाह का कुरान बताता है। एक जगह नहीं, मुताद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शान विलायत को बयान किया। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, आप मोहब्बत से कुरान सुनना इंशाअल्लाह। कुरान हमारे आपके लिए सलीक़े ज़िंदगी, क़रीने ज़िंदगी, दस्तूर हयात। कुरान बड़ी रहमत बरकत वाली किताब है। ये वो किताब है, अल्लाह फरमाता है इस किताब में हर शय का खुला बयान है। कुरान वज़ीमुल मर्तबत किताब है, कोई राज कुरान से छुपा हुआ नहीं। कुरान में सब कुछ मौजूद है, बस शर्त इतनी सी है कि 40वें में कुरान पढ़ने के अलावा कभी अपनी जिंदगी संवारने के लिए भी कुरान पढ़ा जाए। मरने वाले की रूह की तस्कीन के अलावा भी कभी अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कुरान पढ़ा जाए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में कुरान का मकाम बयान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया ये जो कुरान हमने नाजिल किया है, ये जो पाकीज़ा किताब तुम्हें अता की गई है, इस किताब के अंदर हर शय का खुला बयान है। हर शय का खुला बयान है। और फिर फरमाया कुरान हिदायत भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान बशारत भी है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। कुरान शिफा भी है। कुरान आप पढ़ें, फायदा आपको हर एतबार से पहुंचाएगा। अगले मकाम पे परवरदिगार ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये जो कुरान है, परवरदिगार ने फरमाया ये कुरान मजीद शिफा भी है, रहमत भी है। ऐ मोमिनो, अल्लाह ने तुम्हारे मेरे लिए इस कुरान को शिफा भी बनाया, रहमत भी बनाया। वही कुरान अल्लाह के वलियों का मकाम बयान करता है। उसी कुरान मजीद में परवरदिगार ने शान विलायत को बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने ऐलान किया, परवरदिगार ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुम्हारा वली है, अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है। अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे वली। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, फरमाया और वो ईमान वाले जो नमाजें अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, सजदे करते हैं, रुकू करते हैं। कौन है वो? सारे के सारे वली हैं। वली के 18 माना बयान किए गए। एक माना वली का होता है वारिस, अल वली अल वारिस। एक माना वली का वारिस होता है। और वारिस को आप समझते होंगे, वारिस किसे कहा जाता है? ताजदार मदीना वाली कायनात से मोहब्बत करने वालों, वारिस किसे कहते हैं आप जानते होंगे, आपको पता भी होगा। बाप अपने पीछे जो मकान छोड़ के जाए, बेटा उस मकान का वारिस हुआ करता है। बाप ने जमीन छोड़ी, बेटा उस जमीन का वारिस है।
बाप ने प्लाट छोड़ा, बेटा उस प्लाट का वारिस है। जो कुछ भी इधर प्रॉपर्टी छोड़ी, कैश छोड़ा, बेटा उसका वारिस। 4 बेटे 4 वारिस, चारों में उसको तकसीम किया जाता है। और जो उस माल के वारिस होते हैं उनका उस पर मालिकाना हक होता है। वो उस माल को चाहे तो अपने पास रखें, चाहे तो उसको बेच दें, चाहे तो उसको किसी को तोहफे में दे दें, ये उनको इख्तियार हुआ करता है। कोई किसी मकान का वारिस है, वो वारिस उस पे मालिकाना हक रखता है। वो चाहे तो उसको अपने पास रखे, वो चाहे तो उसको किसी और को बेच दे, वो चाहे तो किसी को फरोख्त कर दे, वो चाहे तो किसी को तोहफे में अता कर दे। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह ताला ने वली का माना 18 मानों में एक माना वारिस भी हुआ करता है। और अल्लाह ताला ने वलियों को वारिस बना दिया है। जो अल्लाह के वली हैं अल्लाह ताला ने उन्हें वारिस बना दिया। किस चीज का वारिस बनाया है? अल्लाह ताला ने कौन सी विरासत अता फरमाई है? परवरदिगार ने किस चीज का उनको वारिस बनाया है? अब जरा गौर करना, बात सारी समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने किस चीज का वारिस बनाया? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वलक़द कतबना फिज़ ज़बूरि मिन बादिल ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, अल्लाह ने बता दिया वो बात जो ज़बूर के अंदर लिखी हुई है, जो ज़बूर के अंदर मौजूद है। वो बात ये है, अल्लाह ताला ने वलियों को सारी जमीन का वारिस बना दिया है। सारी जमीन का अल्लाह ने औलिया को क्या बनाया? वारिस बनाया। जरा सा जहन मेरी तरफ करेंगे, बात समझ में आएगी। अल्लाह ने सारी रूए जमीन का वारिस बनाया। अल्लाह ताला ने सारी रूए जमीन का वारिस बना दिया। अब तवज्जो करो, सिर्फ जमीन का वारिस, इसी जमीन का वारिस नहीं बनाया, अल्लाह ने और भी विरासत अता फरमाई है, और भी अल्लाह ताला ने नवाजा है, और भी परवरदिगार ने करम किया है, और भी विरासत अता की है। और कौन सी विरासत है? अब जरा गौर करो, फिर मैं आपको कुरान सुनाऊंगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पर्दे उठा दिए। परवरदिगार ने फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिथु मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने वलियों को विरासत में ये भी जमीन अता की है। आगे फरमाया, जन्नत की जमीन का भी औलिया को वारिस बना दिया गया है। बाग़े फिरदौस का वारिस बना दिया गया, जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया गया। ऐ लोगों गौर करो, सिर्फ जन्नत का वारिस नहीं, जन्नत में जो आला दर्जा होता है, जन्नतुल फिरदौस जिसे कहा जाता है, ताजदारे मदीना ने फरमाया, वालिए कायनात ने फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे हैं, और जन्नत के 100 दर्जों में जो दरमियान वाला दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। वो दर्जा कैसा दर्जा है? अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, जन्नतुल फिरदौस आला जन्नत का नाम है। आका ने फरमाया, अल्लाह ताला से जब भी जन्नत मांगा करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, इसलिए कि जन्नतुल फिरदौस दरमियानी जन्नत का दर्जा है, दरमियानी दर्जा है। और फरमाया गया, इसी दर्जे के ऊपर, फिरदौस के ऊपर रहमान का अर्श है। फरमाया मेरे आका ने, जन्नतुल फिरदौस के अंदर से ही जन्नत की नहरें निकलती हैं। मेरे आका ने फरमाया, जन्नतुल फिरदौस आला जन्नत है। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह ताला ने औलिया को जन्नत का वारिस बनाया, और वारिस भी जन्नतुल फिरदौस का बनाया। वो जो आला जन्नत है, बात समझ में आ गई, पता लग गया। अगर तुम हिंदुस्तान में देखोगे, जन्नत का वारिस तुम्हें और मुझे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शक्ल में नजर आएगा, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन की शक्ल में नजर आएगा, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन की शक्ल में नजर आएगा। अल्लाह ने इन्हें जन्नत का
वारिस बना दिया। बगदाद में अल्लाह ने गौसे आजम सरकार को जन्नत का वारिस बनाया। और वारिस का मतलब ये मालिकाना हक है, चाहे तो अपने पास ही रहने दे, चाहे तो वो तोहफे में भी अता कर दे, चाहे तो फिर किसी को बेच भी दे। खुदा की कसम मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, कल मैदान महशर में हम गुलाम गौसे आजम के झंडे के नीचे खड़े होंगे और सरकार गौसे आजम अपनी मिल्कियत, अपनी विरासत, जो विरासत में जन्नत मिली है, गुलाम का हाथ पकड़ेंगे और जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। बात समझ में आई आपको? जोर से कहें सुभान अल्लाह। बड़ी मुख्तसर सी तकरीर होगी, मगर इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे। अल्लाह ने गौसे आजम को जन्नत का वारिस बना दिया, अल्लाह ने ख्वाजा अजमेर को जन्नत का वारिस बना दिया। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं, हम गुलाम इसीलिए तो कहते हैं, आप शान निराली, सुभान अल्लाह, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली। आप भी पुकार सकते हैं, इसलिए कि जो हुजूर गौसे आजम को पुकारता है ना, मेरे गौस खुद फरमाते हैं, पूरी दुनिया में जहां भी मेरा चाहने वाला, मेरा आशिक, मेरा मुरीद मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार को सुनता भी हूं और उसकी मदद को भी पहुंच जाता हूं। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आजम जीलानी, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आजम जीलानी। अल्लाह ने वारिस बनाया, इस जमीन का भी वारिस, उस जमीन का भी वारिस, इस जमीन का भी वारिस, उस जन्नत का भी वारिस। हजरत बाबा फरीदुद्दीन नाम सुना है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, मैं चाहता हूँ आप इसको कबूल कर लें, तोहफे में आपको दे रहा हूँ। इस ज़मीन से जो भी फ़ायदा हो, आप खिदमत खल्क कर रहे हैं, गुलामों को जो आते हैं खिलाएं पिलाएं, और लंगर का एहतमाम रहता है, खिलाते पिलाते रहते हैं। आप मेरी तरफ तवज्जो करें, बाहर वालों को ना देखें, इधर देखें। आप, मैं आपको जो बातें सुना रहा हूँ, आप अगर तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। जोर से मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह।
हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बारगाह में गुलाम आया, एक आपका चाहने वाला मुरीद ने आकर जमीन का एक टुकड़ा, थोड़ी सी जमीन आपको दी, कहा ये तोहफा है, हुजूर कबूल फरमाए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जमीन का टुकड़ा पेश किया गया। कहा गया, गुलाम ने, खादिम ने, एक आपके मुरीद ने कहा, हुजूर इसको कबूल फरमाइए, इस जमीन से जो पैदा हो उससे लंगर करते रहिए, गरीबों को खिलाते रहिए, भूखे आते रहेंगे, खाते रहेंगे, इसका जहां चाहे इस्तेमाल करे, जो चाहे आप करे। मैंने इसको आपको दिया, आपको इसका मालिक बना दिया। अल्लाह वालों को न माल की गरज, न दौलत का कोई लालच, न माल की कोई तमन्ना। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने उस जमीन के टुकड़े को कबूल फरमा लिया, जमीन का टुकड़ा कबूल फरमाया। वक्त गुजरता चला गया और आपने देखा होगा, आप कहीं पे जमीन खरीद ले, आपने 100-200 गज का प्लॉट खरीद लिया, आपने 500-600 गज का प्लॉट खरीद लिया, आपका प्लॉट पड़ा हुआ है, आपने अगर उसको नहीं बनाया, 2-4 साल तक आपने अगर उसकी देखभाल न की, तो एक ग्रुप होता है, एक गैंग होती है जिसे कब्जा गैंग कहा जाता है, वो आकर कब्जा कर लिया करते हैं। और ये कब्जा करने वाले जल्दी तुम्हारी जमीन तुमको नहीं लौटाएंगे, बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, बेवजह परेशान हो जाता है बंदा, पैसे भी दिए, रजिस्ट्री भी पास होती है, मगर कब्जा करने वाला जब कब्जा कर लिया करता है, वो किसी ने कहा है, बदला अब मैयार नजर का, कब्जा सच्चा दावा झूठा। आज के हालात ये है। मगर मेरे अजीजों, इधर मुरीद ने आपको जमीन दी तोहफे में, मगर कुछ वक्त गुजर गया तो कब्जा गैंग वाले आ गए, उन्होंने आकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया। जब माल उस जमीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया, जब कब्जा किया गया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, ऐ कब्जा करने वालों, ये जमीन तो मेरी है, ये जमीन तो मुझे तोहफे में मिली है। इन्होंने कहा, आपकी कहां से हो गई? आपकी है तो साबित कीजिए, आपकी है तो बताइए आपकी कैसे है। कोर्ट कचहरी में लेके जाएंगे, काजी की अदालत में मुकदमा लेके जाएंगे। लोगों, मुकदमा काजी की अदालत में पहुंचा, उन्होंने कब्जा करके और फिर मुकदमा भी कर दिया। काजी साहब ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन से कहा, ए बाबा फरीदुद्दीन, अगर ये जमीन आपकी है तो बताइए आपके पास में डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपके पास में दस्तावेज क्या है, रजिस्ट्री का कोई कागज मौजूद हो, आपको कोई सनद इसकी आपके पास मौजूद हो तो लाइए, पेश कर दीजिए। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, ए काजी साहब, हम अल्लाह वाले हैं, जमीनें अपने नाम लिखवाते नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें यूं ही पूरी जमीन का मालिक बना दिया है, वारिस बना दिया है। अब जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हम अपने नाम पर क्या लिखवाए? कहने लगे, कहाँ है? अल्लाह ने तुम्हें कैसे, तुम्हें सारी मिल्कियत का मालिक बना दिया, सारी जमीन का मालिक बना दिया। हजरत बाबा फरीद ने कुरान पढ़ के सुना दिया, फरमाया, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बादिल ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। कुरान पढ़ के सुनाया, लेकिन काजी साहब कहने लगे, ऐ बाबा फरीदुद्दीन, बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन ये अदालत है, सबूत चाहिए, ये अदालत है, दस्तावेज चाहिए, ये अदालत है, सनद चाहिए। काजी साहब सनद मांगने लगे, वो कब्जा गैंग वाले भी कहने लगे, सनद दिखा दो, जमीन तुम्हें दे दी जाएगी। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, सनद मेरे पास नहीं। तो काजी साहब कहने लगे, फिर जमीन भी आपकी नहीं। आपने फरमाया, काजी साहब, आपके कहने से बदल नहीं जाएगा कानून, आपके कहने से तब्दील नहीं हो जाएगा। हम अल्लाह वाले हैं और अल्लाह वालों की शान तो मेरे अजीजों मुख्तलिफ होती है। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्लाह वालों की शान तो ये होती है। इन्होंने कहा दस्तावेज,
हजरत बाबा फरीद ने फरमाया तुम दस्तावेज से मानते हो जमीन किसकी है, और हम जो जमीन का टुकड़ा हमारा होता है, जिस तरफ हम कह दें जमीन खुद बताएगी वो जमीन किसकी है। अदालत में बरजस्ता ऐलान कर दिया जमीन तो खुद कहेगी किसकी है। काजी साहब बोले बाबा फरीद से कि ऐसा तो नहीं होता कि जमीन भी कभी बताती हो कि मैं फलां की हूं। जमीन तो कभी नहीं बताती। वो कब्जा गैंग वाले भी कहने लगे अगर ऐसा हो जाए जमीन बोल दे, जमीन बता दे, तो फिर हम जमीन छोड़ देंगे। अगर जमीन बता दे, अगर जमीन बोल दे, हम जमीन छोड़ देंगे। हंसने लगे, कहने लगे ऐसा तो कभी नहीं होता, आप दीवानगी की बातें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा हजरत बाबा फरीद ने फरमाया चलो वक्त मुकर्रर कर लो, तुम भी आ जाओ मैं भी आ जाऊं। अगर जमीन कह दे तो मान लेना, जमीन न कहे तो कब्जा कर लेना। बात तय हो गई, वक्त तय हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीद आ गए। अब जो वक्त तय हुआ था उसी मुकर्ररा वक्त पर काजी साहब भी उसी जगह पर पहुंचे, कब्जा करने वाले भी उसी जगह पर पहुंचे, हजरत बाबा फरीद भी उसी जगह पर पहुंचे। हजरत बाबा फरीद को देखा तो काजी साहब ने कहा ऐ बाबा फरीद अब जरा कहिए, जमीन से बताए, अब जरा जमीन से कह दीजिए, बोल दे जमीन किसकी है। काजी साहब ने जैसे इतना कहा हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया ए काजी साहब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप कह दो, जमीन से मालूम कर लो ए जमीन तू किसकी है। जैसे जमीन से मालूम किया, खुदा की कसम जमीन के उस टुकड़े का हर जर्रा पुकारने लगा, आवाज आने लगी ए काजी साहब फकत ये जमीन का टुकड़ा नहीं, सारी कायनात की जमीन, इधर भी जमीन सारी फरीद की है और उधर जन्नत की जमीन भी फरीद की है। औलिया जन्नत के वारिस, औलिया जमीन के वारिस, और क्या विरासत है इनकी। अल्लाह अकबर। गौर करें, विरासत का ये आलम है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हर सहाबी वली भी होता है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका दौरे खिलाफत है, अदालत के ताजदार हजरत उमर। एक औरत आई रोती हुई, तेल का प्याला हाथ में, गिर गया था जमीन पर, ठोकर लगी थी, जमीन ने सारा तेल जज्ब कर लिया। जमीन पर कोई भी चीज गिरती है जमीन उसको जज्ब कर लेती है, चूस लेती है अपने अंदर। तेल जमीन के अंदर गया, ज़ईफ़ा रोती हुई दरवाजा खटखटाती है, कहती है ए उमर आपके दौरे खिलाफत में मेरे साथ ये हुआ। हजरत उमर ने फरमाया बोलो क्या हुआ। कहने लगी मेरा तेल था, मेहनत की कमाई से लाई थी, मैंने मेहनत की थी, मजदूरी की थी, तब वो तेल खरीदा था, जमीन पे गिरा, जमीन ने जज्ब कर लिया। हजरत उमर ने फरमाया माई बैतुल माल से पैसे दे दिए जाएंगे, दोबारा खरीद लेना। कहने लगी उमर अगर दोबारा खरीदना होता, दूसरा तेल चाहिए होता तो इंसाफ मांगने तेरे दरबार में ना आती, इंसाफ मांगने तेरी बारगाह में ना आती। देखें जमीन की विरासत और जमीन पर इनका कैसा हुक्म चलता है। हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में कहने लगी मुझे वही मेरा तेल चाहिए जो मेरी मेहनत का था। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो खातून कहने लगी मुझे वही मेरा तेल चाहिए। और हजरत उमर वो जो मुस्तफ़ा के मुरीद भी हैं और मुस्तफ़ा की मुराद भी हैं, मुराद मुस्तफ़ा भी हैं, मुरीद मुस्तफ़ा भी हैं। हजरत उमर फारूक आजम, वो उमर फारूक आजम जिनको मेरे आका ने दुआ मांग के अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के मांगा, अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ फैलाए, अर्ज किया मौला मुझे अता कर दे। दो लोगों में से एक मांगा था, अल्लाह ने हजरत उमर को अता कर दिया। यूं तो तलवार लेके चले थे, यूं तो गैज़ो ख़ज़ब में चले थे, मगर रास्ते में जब खबर मिल गई बहन का हाल देखो, बहन के दरवाजे पे गए,
वहां पे कुरान सुनने को मिला। पहले मार पीट तो की, लेकिन जब कुरान सुना वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया। जुल्मते बातिल में भी दिल नूर हक से भर गया। दिल में कुरान घर कर गया, दिल में कुरान उतर गया। कुरान सुना तो मचल गए। बहन से बोले चल मुझे लेकर चल, चल मुझे बारगाहे मुस्तफा में लेकर चल। कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, जो नबियों के हैं, जो सब नबियों के हैं सरदार, उस अहमद मुख्तार तक ले चल। अल्लाह अकबर। बहन लेकर गई, कलमा मुस्तफा का पढ़ लिया। मुरादे मुस्तफा भी है, मुरीदे मुस्तफा भी है। फिर इज्जत ये मिली, हजरत उमर वो है अल्लाह ताला ने अदालत का ताजदार बना दिया। हुजूर के सदक़े में ये इज्जत मिली। हजरत उमर फिर एक मर्तबा खुद फरमाते हैं, उमर तो वो था कि जिससे अपने ऊंट चराते वक्त में ऊंट नहीं संभाले जाते थे, लेकिन फिर वही हजरत उमर आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। हजरत उमर अकेले हाकिम थे। हजरत उमर के दौरे खिलाफत के अंदर आधी दुनिया डिसिप्लिन के अंदर रहती थी, आधी दुनिया के अंदर निजाम बिल्कुल दुरुस्त रहता था, इस्लामी निजाम कायम था। और शेर बकरी एक घाट पर पानी पी लिया करते थे। अल्लाह अकबर। गौर करो, वो हजरत उमर फारूक आजम जिनके इंसाफ की मिसालें मिलती हैं। अल्लाह अकबर। वो औरत कहने लगी उमर इंसाफ करो, आप इंसाफ नहीं करेंगे कौन करेगा, आप अगर फरियाद नहीं सुनेंगे कौन सुनेगा। औरत ने जैसे ही कहा, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया ए माई अगर तू अपना ही तेल चाहती है तो तू उमर के दरबार में आई है, उमर के पास आई है, इंसाफ तो जरूर किया जाएगा। हजरत उमर ने दुर्रा उठाया, जमीन पे पटक के मारा, फरमाया ए जमीन इस माई का सारा तेल वापस कर दो, इस खातून का तेल सारा वापस कर दो। खुदा की कसम इधर हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, इधर इन्होंने अपना दुर्रा मारा है, जमीन से तेल बाहर निकलने लगा। तेल बाहर जमीन से निकला। वो माई अपना प्याला लेकर भरने लगी, अपनी प्याली में तेल भर रही है। हजरत उमर ने फरमाया ओ माई तेल भरने से पहले एक बात सुन ले। कहने लगी जी हजरत फरमाइए। आपने फरमाया मैंने तेरा इंसाफ कर दिया है, अब तू भी जरा इंसाफ कर दे, तू भी ना इंसाफी मत करना। कहने लगी हुजूर मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुंसिफ हैं, आपका काम इंसाफ करना। आपने फरमाया तेल तेरा आ गया, मगर तुझे ये इंसाफ करना है जितना तेरा था उतना ले लेना, बाकी सारा छोड़ देना। अपना लेना, दूसरे का नहीं लेना। यहां तो हम दूसरे के ही माल पे नजर डाल रहे हैं, इसका मिल जाए उसका मिल जाए। पड़ोसी की जमीन है तो वो चुभ रही है, किसी सूरत से ये पड़ोसी बर्बाद हो जाए, इसकी जमीन कोड़ियों में खरीद लूं मैं। पड़ोसी का मकान है, सोच रहे किसी सूरत से ये बेच क्यों नहीं रहा है, बेचे, कोई खरीदने वाला ना आए, मैं इसका कोड़ियों में खरीद लूं। अपनी बढ़ाने के चक्कर में दूसरे की चाहे जितनी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी बढ़ा। याद रखना मेरे अजीजों, इधर जितनी बढ़ानी है बढ़ा लो, मगर उधर तो हिसाब देना पड़ेगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज ना बोला जाएगा। इधर जो करना है कर लो, हिसाब देना पड़ेगा। हमारे बुजुर्गों ने इंसाफ सिखाया, जमीन सारी उनकी, मगर फिर भी उन्होंने सब सब तुम्हारे हवाले, अपने लिए कोई चीज नहीं।
अल्लाह के वलियों ने अपने लिए फकत तकवा चुना, अपने लिए फकत बंदगी को चुना, अपने लिए मुजाहिदे चुने, अपने लिए इबादतें चुनी। वो पीर थे, वो अल्लाह वाले थे जिन्हें अल्लाह ने जमीन का भी वारिस बनाया, जिन्हें अल्लाह ने जन्नत का भी वारिस बनाया, मगर उन्होंने जमीन के टुकड़ों पे कभी फसाद नहीं किया, कभी उन्होंने जमीन के लालच में फसाद नहीं किया, दुनिया के माल के चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि उनका हाल तो ये था, उन्हें मालो मता की कोई हाजत नहीं थी। मगर आज के फर्जी जाली पीर ऐसे भी सैकड़ों मिलेंगे जो पाई पाई पे मर रहे हैं, पाई पाई पे झगड़ा कर रहे हैं, आपस में तुमने देखा नहीं कैसी काट मार चली है। अल्लाह रहम फरमाए, तकवा गया, ज़ुहद गया, सजदे गए, बंदगी गई, क्या आया? पीर बन के बैठे, फकत माल मिल जाए, माल मिल जाए, मुरीद मोटे से मोटा मिले, मालदार से मालदार मिले, बस उसकी जेब से आता रहे, आता रहे। कहाँ है सादगी? अल्हम्दुलिल्लाह हमने हजरत को देखा, हमने हजरत को देखा, मुलाकात की, सादगी नजर आई, किरदार की दौलत नजर आई। मगर आजकल ऐसा ऐसा पीर है मार्केट में। एक पीर साहब को मैंने देखा खुद अपनी आंखों से, कोई किस्सा लतीफा नहीं। मैं जब से आया हूं ना आपके यहाँ पे मुसलसल में देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बुजुर्गों की, अल्लाह वालों की पहचान होती है। जब से मैं आया हूँ मैंने मुसलसल देखा है, बराबर जबान पे अल्लाह का जिक्र है, बराबर तस्बीह पढ़ी जा रही है, बराबर हजरत खामोशी से, सुकून से, इत्मीनान से बैठे हैं और जबान पे अल्लाह अल्लाह के तराने हैं। अल्लाह वालों की पहचान होती है। और वो जो इबादत से दूर, पचरंगी मीठा उसके दिमाग में, मुर्गे की टांग दिमाग में, वो कैसा भाई? अरे भाई जो पीर होगा वो दुनिया से मतलब ही नहीं रखेगा, क्योंकि अल्लाह ने सारी जमीन का वारिस ही उसे बना दिया। अब वो तुझसे, मुझसे, हमसे, इससे, उससे क्या लेगा? उसे जरूरत क्या? उसे तो अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया। मगर ये फर्जी वाला तो ये भी देख रहा है इसे तो मिल जाए। पचरंगी मीठे से पहले राजी नहीं हो रहा, कह रहा भाई पचरंगी मीठे पे ही होंगी फातिहा, और 101 रुपए रख के होंगी, ऐसे नहीं होंगी। भैया आदमी मरता क्या नहीं करता, उसे भी यह है कि पीर साहब किसी सूरत राजी रहे, नाराज ना हो जाए, ला के रख ही देता है। एक पीर मैंने खुद देखा, खाना खाया मजे से जबरदस्त, खट्टा कट्टा, मोटा ताजा, बेहतरीन, तंदुरुस्त, फरबा। मेरे साथ दस्तरखान पे बैठ के उसने खाना खाया, कोई डोंगा उससे बच नहीं पाया, न उसने बिरयानी छोड़ी, न उसने कौरमा छोड़ा, जो भी सामने आया उसने सबको अंदर किया। सब कुछ खा पी के जब बैठ गया, हमने सोचा पीर साहब अच्छे होंगे, जल्दी तो समझ में नहीं आते। मगर वो पीर 2 मिनट में समझ में आ गया। जैसे जोहर की अजान हुई, उधर मुअज्जिन ने अजान कही, इधर इसने चारपाई पे लंबा लंबा लेट कर कह दिया अल्लाहु अकबर। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तो वो जिसके घर रुके हुए थे वो कह रहे पीर साहब लेट के पढ़े नमाज। मना क्यों? बोले पता ना, अल्लाह ही जाने। खाएगा बैठ के, पढ़ेगा नमाज लेट के। घुटने खराब होते तो बात समझ में आती, कोई डिस्क की बीमारी होती, कमर से माजूर मजबूर होता, तब समझ में आता। अच्छा मोटा ताजा फरबा था, चल फिर रहा था, घूम रहा था, उठना बैठना बराबर कर रहा था, लेकिन नमाज के टाइम पे लंबा लंबा हो गया। मैंने
का तू इधर लंबा लंबा हो गया, याद रखना कब्र में तुझे फरिश्ते लंबा लंबा कर देंगे। हो जाए इधर लंबा लंबा है? दुनिया को तो धोखा दे सके। मैं अपने आप को खुद जानता हूं मैं क्या हूं। मुझे आप कहें अल्लामा फहामा, आप कहें मौलाना, आप कहें मुकर्रिर खतीब, ये वो, आप जो देख रहे हैं वो कहेंगे, और मैं जो हूं मुझे वो मालूम है मैं क्या हूं। हर इंसान अपने आप को खुद बेहतर जानता है ना। तो दूसरों के सामने कोई किसी भी हालत में रहे, लेकिन उसकी अपनी हालत क्या है, अगर वो हालत नहीं बदली तो उधर हालत खराब हो जाएगी। अगर ये इधर हालत नहीं बदलने को तैयार तो उधर तो हालत खराब होनी होनी। और फिर विलायत के नाम पे धंधा, और इतना तगड़ा धंधा। विलायत के नाम पे धंधा कई तरह से हो रहा है। एक तो विलायत के नाम पे धंधा फर्जी पीरों ने मुरीद बना बना के उनकी जेबें काट काट के धंधा बनाया, उनकी जेबों से फकत निकाले जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, जितना मिले मिल जाए। और दूसरी क्वालिटी के एक और भी है, वो कौन से? दो क्वालिटी के फर्जी मिलेंगे तुम्हें। एक बढ़िया खूबसूरत कपड़े, शफाफ बिल्कुल बगला भगत, चमकदार कपड़े होंगे, उसका साफा खूबसूरत, टोपी खूबसूरत, बड़ा चमकदार होगा, मगर अंदर से काला ही काला होगा, अंदर से मैल ही मैल होगा। और एक वो होगा जो ऊपर से भी लीचड़ा सनीचरा, अंदर से भी लीचड़ा सनीचरा। वो गांजे पी रहा होगा, सुल्फे खींच रहा होगा, वो सुल्फे गांजे खींचने वाला भी, और वो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, वो भी। दोनों का विलायत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि कुरान ने बता दिया वली कौन है। अल्लाह ताला के कुरान ने बता दिया वली तो वो हुआ करते हैं जो रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत किया करते हैं। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया वली तो वो होता है जो रातों को जाग कर अल्लाह की बारगाह में सजदे किया करता है और क़याम किया करता है। रात भर महफिल चल रही है, मजे से बैठे हैं, ना अल्लाह अल्लाह से कोई मतलब, ना किसी बात से कोई मतलब, ना दीन से मतलब। फिर दावा ये कि हम विलायत का मनसब हमें अल्लाह ने अता किया। नहीं, बैठे रहने दो, जो जहाँ है वहीं से सुन ले बस। अब ये वक्त ऐसा नहीं है कि आपको आगे पीछे किया जाए, अब ये वक्त ऐसा है कि बस मेरी कुर्सी को यहाँ से पीछे किया जाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सुनने वाले लोग सुनते हैं, जाने वाले चले ही जाते हैं, हर जलसे में होता है। लेकिन मौसम की तलखी है, वरना लोग नहीं जाते, मैं भी समझता हूँ। मौसम की तलखी है, इधर बारिश है मुसलसल, कभी होती है, कभी रुकती है, कभी होती है। तो आपकी मोहब्बत है कि आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, जोर से कहें सुभान अल्लाह। तो ये है अल्लाह ताला ने तमाम कायनात के खजाने अता कर दिए, जमीन का वारिस बना दिया, जन्नत का वारिस बना दिया। अब इनकी मर्जी है, जिसे चाहे अता कर दे, जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े नसीब के हैं फैसले, ये बड़े करम की बात है। लोगों गौर करो, अल्लाह ताला ने अपने वलियों को क्या शान अता की, जन्नत का वारिस बना दिया। यही तो वजह है मेरे अजीजों, एक दीवाना था, एक मस्ताना था, बैठा हुआ था अपनी मस्ती में,
अपनी मस्ती में मस्त था। अल्लाह अकबर। वो दीवाना इधर बैठा है, उधर बादशाह निकला है सैरो तफरी के लिए, बेगम भी निकली है साथ में। बादशाह और बेगम दोनों है सैरो सयाहत के लिए निकले हैं। बेगम की नजर पड़ी है, एक मजजूब बैठा है, एक दीवाना बैठा है, रेत के घरौंदे बना रहा है। अल्लाह अकबर। वो मलिका आगे बढ़ी, वो बेगम आगे बढ़ी, नाम उसका जुबैदा है। जुबैदा ने आगे बढ़कर कहा, ए अल्लाह वाले क्या कर रहे हो? कहने लगे जन्नत के घर बना रहा हूँ, महल बना रहा हूँ। कहने लगी क्या बेचते भी हो? फरमाने लगे अगर गाहक आ जाए तो बेच भी देता हूँ। अल्लाह अकबर। कहने लगी कीमत क्या लोगे? आपने फरमाया 10 दीनार लूंगा। जुबैदा ने 10 दीनार दिए, अल्लाह वाले ने लिए। कहाँ रखा? दरियाए दजला में फेंक दिया। कीमत भी ली ना, अपने पास रखने का तो मतलब ही नहीं बनता। दरियाए दजला में फेंक दिया। मैंने जब पढ़ाना मैं झूम गया, मचल गया। इधर हजरत बहलोल दाना अल्लाह के वली ने दरियाए दजला में वो सिक्के, वो दीनार डाले। उधर 2 यतीम बच्चे दरिया के दूसरे किनारे पर मछलियां पकड़ने के लिए आए। इधर इन सिक्कों को, इधर इन दीनारों को मछलियों ने निगल लिया। अल्लाह ने उन मछलियों को उस पार पहुंचा दिया। मछलियां उस पार पहुंची और उन्होंने मछलियों को पकड़ा। मछलियों को घर में ले जाकर जब मछलियों का पेट चाक किया गया, दीनार निकल के बाहर आ गए। ऐ लोगों गौर करो, यतीमों की मदद अल्लाह वाले ऐसे भी किया करते हैं कि खुद दरिया के इस पार होते हैं और यतीम दरिया के उस पार होते हैं। ये इधर से उनके लिए इंतजाम कर देते हैं, इधर से उनके लिए इंतजाम। और कैसा इंतजाम? इधर सौदा कर दिया जन्नत का और कीमत दरिया में डाल, कीमत अपनी जगह पे पहुंच गई। अब अल्लाह वाले से वो जनाबे जुबैदा सौदा करके आगे बढ़ गई, निकल गई। खलीफा हारून रशीद और उनकी बीवी जुबैदा दोनों जब महल के अंदर पहुंच गए, शाम का वक्त है। शाम को रात को सोने से पहले बादशाह ने, खलीफा ने मालूम किया, ऐ मलिका ये बताओ दिन कैसा गुजरा, सैरो सयाहत में कैसा दिल लगा, कैसा वक्त गुजरा? कहने लगी मैंने आज बहुत अच्छा दिन गुजारा, मेरे साथ एक वाकया भी हुआ है। कहने लगे क्या वाकया हुआ? कहने लगी दरियाए दजला के किनारे पर मैंने अल्लाह के वली को देखा है, बहलोल दाना को देखा है, उस मजसूब को देखा है। दरियाए दजला के किनारे पर वो बैठा हुआ रेत के घरौंदे बना रहा था, रेत के घरौंदे बना रहा था। मैंने पूछा क्या है? कहने लगे जन्नत के महल बना रहा हूँ। कहती है मैंने जब कीमत मालूम की 10 दीनार बताए, कहती है मैंने 10 दीनार दे के खरीद लिया। खलीफा मुस्कुराए, कहने लगी ऐ जुबैदा वो तो मजजूब है, अल्लाह वाले हैं, मगर तुम तो सोच लेती यूं ही 10 दीनार दे के आ गई। जुबैदा ने कहा 10 दीनार में तुम्हारा गया क्या? तुम हुकूमत के मालिक, तुम्हारे पास सल्तनत, बादशाहत, तुम्हारा क्या गया 10 दीनार में? एक सौदा मैंने कर लिया, तुम्हारा कोई नुकसान तो हुआ नहीं। और यार कलंदर तो कलंदर होते हैं ना। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कलंदर क्या होता है सुनना। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। कलंदरों की तो वो शान होती है। हजरत बहलोल दाना से जन्नत के महल का सौदा किया। खलीफा ने कहा क्यों तुमने खामखा 10 दीनार दे दिए? का क्या चला गया? बादशाह हो, कौन सी तुम्हारी दौलत चली गई, कौन सा खजाना चला गया? 10 दीनार गए। का ठीक है, रात को सोए।
खलीफा बिस्तर पे जैसी रात को सोया, ख्वाब देखा, ख्वाब में जन्नत में पहुंच गया। जब ये ख्वाब में जन्नत के अंदर पहुंचा, इसने आगे बढ़ते हुए देखा एक बड़ा खूबसूरत महल है, एक बड़ा हसीनो जमील बड़ा खूबसूरत इसे महल नजर आया। सोने चांदी की ईंटें लगी हैं। इसने देखा, उसके दरवाजे पे नजर डाली ना, बादशाह को खलीफा हारून रशीद को दरवाजे पे अपनी बीवी का नाम लिखा नजर आया। बीवी का नाम देखा तो सोचने लगे मेरी बीवी का महल है, अंदर जाके देख लूं। दरवाजे पे गए, अंदर जाने लगे। फरिश्ते ने रोक दिया, कहा रुक जाओ, तुम्हारा क्या है? कहने लगे मेरी बीवी का नाम लिखा है। कहा बीवी का नाम लिखा है, उसी का है वही जाएगी। कहने लगे मेरी बीवी है, उसका है तो मेरा है। फरिश्ते ने कहा इधर ऐसा कुछ नहीं है, उसने खरीदा, उसका है, तुम बाहर निकलो। इतना ख्वाब देखा, फरिश्ते ने निकाल दिया। इधर ख्वाब से बेदार हो गए, आंख खुल गई तो दिल घबरा गया। कहने लगे हाय क्या हुआ? जुबैदा ने खरीद लिया, मैंने छोड़ दिया, मैं भी काश खरीद लेता। जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े गए, दरियाए दजला के किनारे पे पहुंचे। अल्लाह वाले को देखा, वही हजरत बहलोल दाना फिर वहीं पर रेत के घरौंदे बना रहे हैं। रेत के घरौंदे बनाते देखा तो जाकर कहने लगे अल्लाह वाले क्या कर रहे हो? आपने फरमाया जन्नत के महल बना रहा हूँ। अल्लाह अकबर। कहने लगे ए बाबा क्या बेचते भी हो? अल्लाह वाले क्या बेचते भी हो? फरमाया बिल्कुल बेचते हैं। कहा कीमत बताओ? आपने फरमाया एक प्याला भर कर हीरे चाहिए, वो इसकी कीमत है। तो कहने लगे सुबह तो तुमने शाम के वक्त में तुमने तो 10 दीनार में बेच दिया मेरी बीवी को, अब कीमत इतनी ज्यादा बढ़ा दी, अब हीरे जवाहरात मांगने लगे। कलंदर ने फरमाया, अल्लाह वाले ने फरमाया ए खलीफा, ए हारून रशीद सुनो, तुम्हारी बीवी ने जुबैदा ने बगैर देखे खरीदा था, तुम देख के खरीदने आए हो, इसीलिए कीमत भी बढ़ गई है। जिसने बिन देखे सौदा खरीद लिया उसको कीमत कुछ और, और जिसने देख के खरीदा उसकी कीमत फिर कुछ और। हम कैसे ईमान लाए? हमने अल्लाह को नहीं देखा, आका ने फरमा दिया अल्लाह है, हमने मान लिया। ये बगैर देखे है, ये सौदा जो हमारा है ना बगैर देखे खरीदा हुआ है। एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा नहीं मगर मान लिया। इसी तरह हुजूर ने फरमा दिया जन्नत है, हमने मान लिया है। हुजूर ने फरमाया दोज़ख है, हमने मान लिया है। अल्लाह वाले ने फरमाया जिसने बिन देखे खरीदा उसकी कीमत और थी, जो देख के खरीदने आया उसकी कीमत। अल्लाह ने वारिस, विरासत है तो बेच भी देते हैं, विरासत है तो अता भी कर देते हैं, विरासत है तो नवाज भी देते हैं। सरकार गौसे आजम ताजदार बगदाद, वो सरकार गौसे आजम के ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत ने जब कलम उठाया, खुदा की कसम वो बात कही, वो अजमत बयान की कि कलम तोड़ दिया। इमाम अहले सुन्नत ने कहा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो सरकार गौसे आजम, हम उनके मुरीद हैं, उनके चाहने वाले, हमें उनकी जात से उम्मीद है, तवक्को है कि हुजूर गौसे आजम की विरासत है, करम गौस का होगा, सदका मुस्तफ़ा कम होगा, और हम इंशाअल्लाह कब्र में भी और हश्र में भी हमें आसानियां ही आसानियां होंगी, और जिनकी विरासत है वो हमें अपनी विरासत अता करेगा।
क्योंकि हम उनके गुलाम हैं, हम उनके गुलाम। जन्नत हुजूर की है। मेरे इमाम ने कहा ना, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। मेरे इमाम ने कहा बस तेरी दोज़ख है, तू अपने पास रख। अब तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, सरसुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। हजरत इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली ने खुदा की कसम व शान बयान की। सरकार गौसे आज़म आपका एक मुरीद, आपका एक खादिम काम क्या करता है? कपड़े धोता है। आखिरी बात बयान करके गुफ्तगू खत्म करेंगे। तवज्जो करें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता से बोलोगे ना तो 1 घंटा तकरीर सुनाएंगे तुम्हें अभी, और जोर से बोलोगे तो जल्दी खत्म करेंगे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सरकार गौसे आज़म है। आखिरी बात है, हुजूर गौसे आज़म का एक खादिम है, एक आपका नौकर है, एक आपका गुलाम है। कौन है? कपड़े धोता है। काम क्या है? कपड़े धोना। सरकार गौसे आज़म का खादिम है, कपड़े धोया करता है। सारी जिंदगी कपड़े धोते धोते हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में गुजार दी, खिदमत में गुजार दी। जब दुनिया से रुखसत हुआ, जब दुनिया से चला गया, जब उसका इंतकाल हुआ, जब वो कब्र में पहुंचा तो कब्र के अंदर फरिश्तों ने कहा मन रब्बो का। कब्र में 3 सवाल होंगे ना, तैयारी भी करनी है ना उन 3 सवालों की। कितने सवाल है कब्र में? हमारी बदकिस्मती यह है कि हमें भी याद नहीं होते और हमारे बच्चों को भी याद नहीं होते। अभी पूछने लगे क्या क्या सवाल है, कुछ ही लोगों को याद निकलेंगे। और हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि उनके बच्चे उनके मजहब की तमाम छोटी बड़ी चीजें शुरू से बचपन से याद कर लेते हैं, क्योंकि नहीं याद कराया जाता है। जब मर जाओगे, कब्र में जाओगे, फरिश्ते आएंगे, बड़े बड़े गुनाहगार फरिश्तों को देखेंगे, पहचानेंगे, मगर पहचान नहीं पाएंगे, बहुत घबराएंगे, डर जाएंगे। फरिश्ते आएंगे, गुर्ज लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, आग के शोले निकल रहे होंगे, हैबतनाक शक्लें होंगी, बड़े खतरनाक गैज़ो गज़ब के आलम में आएंगे और आकर उठाएंगे, बेदार करेंगे, फिर कहेंगे अब जरा उठ जा, बहुत सो लिया, अब उठ जा, जवाब दे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? जवाब क्या? जिसने अल्लाह को नहीं पहचाना, जिसने रब से मोहब्बत नहीं की, अल्लाह के अहकामात को नहीं जाना, दीन को नहीं पहचाना, या अल्लाह का मुनकिर रहा, वो बगले झांकेगा, घबराएगा, इधर उधर देखेगा, हाय हाय करेगा, कहेगा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ईमान वाला कहेगा, मुस्तफा का गुलाम कहेगा रब्बी अल्लाह, कहेगा मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते कहेंगे ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल होगा, फरिश्ते कहेंगे मा दीनु का, तेरा दीन क्या? आज दीन को अहमियत नहीं देने वाला, दीन को नहीं समझने वाला, दीन पर अमल नहीं करने वाला, दीन को अपने पसे पुष्ट डालने वाला, दीन की कदरों को पायमाल करने वाला, कल देखेगा, घबराएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐ लोगों, दुनियादार बनने वाले, दीनदारों को दीनदारी और दीनदारों पे हंसने वाले, तंज करने वाले, दीन में कमियां निकालने वाले, अक्ल के घोड़े दौड़ाने वाले, दीन को अपनी मर्जी से समझाने वाले, अपनी मर्जी के मुताबिक शरीयत के उसूलों को बदलने वाले, ये लोग जब कब्र में पहुंचेंगे, जब सवाल होगा तेरा दीन क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या कहे क्या न कहे, घबराएंगे, फरिश्ते और डराएंगे, गुर्ज मारेंगे, जमीन में घुसाएंगे, फिर निकाले
निकालेंगे, फिर मारेंगे, फिर घुसाएंगे, 70 गज जमीन के अंदर धस जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। कब्र की तैयारी कर लो मेरे अजीजों, बड़ा मुश्किल मरहला है। अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर करो, ताजदारे मदीना से मोहब्बत करो, दीन पे अमल करो। खुदा की कसम आखिरी बातें हैं, दिल से सुन लो, तवज्जो से सुन लो। आए हो जलसे में लेके जाओ और कब्र की तैयारियां करना शुरू कर दो। खुदा की कसम अगर कब्र की तैयारी न की तो याद रखना कब्र का मरहला बड़ा सख्त है। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान में गए, कब्र पे खड़े हुए, आंसू बहाने लगे, रोने लगे। गुलाम ने कहा हुजूर आप नेक, आप परहेजगार, मैंने आपसे ज्यादा मुत्तकी की कोई नहीं देखा। मैंने आपको हमेशा तकवा शिआरी और परहेजगारी में देखा, फिर इतना रोने की वजह क्या? आप फरमाने लगे ये कब्रिस्तान है, ये कब्रें हैं, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो कब्र में कामयाब हो गया वो हश्र में भी कामयाब हो जाएगा, जो इधर नाकाम हुआ वो उधर हश्र में भी नाकाम हो जाएगा। दो सवाल, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या? मगर जब ये सवाल गुलाम से होगा, आशिक रसूल से होगा, दीन की कदरों को समझने वाले से होगा, दीन पर अमल करने वाले से होगा, वो कहेगा दीनी अल इस्लाम, कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। क्या है हमारा दीन? जोर से बोलो, क्या है? इस्लाम। अब एक आखिरी सवाल होगा, तीसरा और आखिरी सवाल। फरिश्ते अब जो सवाल करेंगे उसकी नौयत बदल जाएगी, कैफियत बदल जाएगी, अंदाज बदल जाएगा, तर्ज तकल्लुम बदल जाएगा। अब फसाहत और बलागत तब्दील हो जाएगी। अब तक कहा मन रब्बों का, माँ दीनों का, और अब क्या कहा जाएगा? मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िहि रुजुल। अब फरिश्ते सवाल करेंगे, कब्र में सवाल होगा, पर्दे हटेंगे, सामने आमिना का लाल होगा। यही तीसरा सवाल होगा। गुलाम कब्र में जाएगा, जब इससे सवाल होगा, सामने आमिना का लाल होगा, उनका जमाल होगा। फरिश्ते हट जाएंगे, कुसूर छट जाएंगे, हुजूर मुस्कुराएंगे, आका फरमाएंगे मेरा है। ये जवाब देगा, फरिश्तों हट जाओ, ये तो मेरे आका है, ये तो मेरे दाता है, ये तो मेरे मौला। अच्छा, और सवाल भी क्या? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहि रुजुल, इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता था? यानी जो दुनिया में कहता था वही बता, जो अकीदा रखता था वही बता। तूने इनको बड़ा भाई कहा था, अपने जैसा कहा था, या अपना आका मौला कहा था? तूने क्या कहा था? तूने देवबंदियों वहाबियों की जबान बोली थी, या अहमद रजा बरेलवी ताजदार अहले सुन्नत आला हजरत की जबान में यूं कहा था, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। क्या कहता था बताना पड़ेगा। तो कब्र में सवाल होगा, फरिश्ते आएंगे, मगर जिस पे हुजूर का करम हो जाए, जिस पे हुजूर का करम हो जाए, उसके क्या कहने, उसकी कब्र भी रोशन, उसकी हश्र भी रोशन।
सरकार गौसे आजम ताजदारे बगदाद का चाहने वाला, आपके यहाँ पर खिदमत करने वाला, आपका नौकर, आपका गुलाम कब्र के अंदर पहुंचा। फरिश्ते आए, फरिश्तों ने आकर कहा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? ये कहने लगा मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। सवाल क्या था? मन रब्बो का, तेरा रब कौन? कह रहा है मैं गौसे आजम का धोबी हूं। हैरान है फरिश्ते, या अल्लाह माजरा क्या है, ये कैसा बंदा है? हम कह रहे हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन? ये कह रहा है गौसे आजम का धोबी हूं। दूसरा सवाल हुआ मा दीनु का, तेरा दीन क्या? ये कहेगा अब्दुल कादिर का धोबी हूँ, गौसे आजम का धोबी हूँ। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला ये क्या बंदा आया है जिसने बस एक ही गीत सुनाया है, एक ही साज छेड़ा है, एक ही नगमा गुनगुनाया है। ये कौन बंदा आया है? ये किसका गुलाम है कि जिसको अपनी गुलामी पे इतना नाज है? मौला हमारे सवालों के जवाब में बस इतना कहता है अब्दुल कादिर का धोबी हूँ, अब्दुल कादिर का धोबी हूँ, गौसे आजम का धोबी हूँ। आवाज आई फरिश्तों कुछ ना कहो, छोड़ दो, सारा अकीदा उसने बता दिया। मतलब ये तुम कहते हो तेरा रब कौन? वो कहता है अब्दुल कादिर का गौसे आजम का धोबी हूँ। तो मतलब उसने साफ बता दिया जो खुदा अब्दुल कादिर का है वही खुदा मेरा है, जो खुदा गौसे आजम का है वही खुदा मेरा है। तुम कहते हो माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? वो यही तो बता रहा है मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। जो दीन गौसे आजम का वो दीन मेरा है, जो दीन गौसे आजम का है, जिस दीन पर गौसे आजम है उसी दीन पर मैं हूँ। अपना अकीदा सारा बता रहा है। इसे तुम जमाले मुस्तफ़ा दिखाओ, इसे मुस्तफ़ा की जियारत कराओ, मेरे हबीब के जलवे दिखाओ, इसलिए कि ये गुलाम गौस है। और जो गुलाम गौस होता है वही तो सारे आशिकों का, मुस्तफा के दीवानों का बॉस होता है। अल्लाह अकबर कबीरा, जमाले मुस्तफा दिखाया मचल गया। लोगों गौर करो ये सरकार गौसे आजम का चाहने वाला है। कब्र के अंदर गया तो कब्र में भी इसने अपनी गुलामी के जरिए बता दिया मैं कौन हूँ, मेरा अकीदा क्या है। ऐ लोगों अल्लाह के वलियों से प्यार करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। ये मोहब्बत इधर भी काम आएगी, ये मोहब्बत कब्र में भी काम आएगी, ये मोहब्बत हश्र में भी काम आएगी। अल्लाह के वलियों का प्यार दुनिया में भी काम आता है, आखिरत में भी काम आता है। जब कोई काम नहीं आए तब औलिया काम आते हैं, जब कोई मुश्किल में मदद को न आए तब गौसे आजम को पुकार लेना। खुदा की कसम मदद बगदाद से आ जाएगी। अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई है, इसीलिए कहा गया अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, फकत अल्लाह अल्लाह किए जाने से। जब तक सलीका शऊर नहीं होगा, बंदा अल्लाह 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 तो कर रहा है मगर सलीका शऊर नहीं आया, कायदा करीना नहीं आया। अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत कैसे मिलती है वो सलीक़ा ही मालूम नहीं तो कैसे। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। गौसे आजम से मोहब्बत करो और उनके पैगामात पर अमल करो। मेरा इतना सा पैगाम है, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। अल्लाह आपकी महफिल को कबूल फरमाए। इस बज़्म में शिरकत करने वालों को, इस बज़्म में अपने
अपनी खिदमत पेश करने वालों को अल्लाह जज़ाए खैर नेमल बदल अता फरमाए। परवरदिगार आलम, अब वक्त काफ़ी हो चला है, इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की आएंगे, फिर सुनाएंगे। अल्लाह ताला आपके जलसे को कामयाब तो हो ही गया, अल्लाह कबूल भी फरमाए और कबूल भी है यकीनन मेरा ये विजदान, क्योंकि जिस अल्लाह अल्लाह करते सरकारे नक्शबंद हजरते ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा नाम है, नक्शबंदियत के इमाम है। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा लगा कि जैसे अभी घर से तशरीफ लाए हैं। देखिए साहब, शेखपुरा के लोग वाकई अल्लाह सलामत रखे बता रहे हैं कि भाई खुलूस इतना, खुलूस मतलब प्यार मोहब्बत, खुलूस इतना के दोनों का काम चल जाए, खुलूस इतना के दोनों का काम चल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। समझ रहे हो भैया, हम भी इंसान हैं और असल बात यह है कि हमें हर रात बोलना होता है। यकीन करें, मिंबर पे बैठो तकरीबन 21 दिन या 22 दिन हो गए, किसी रात सोया नहीं, कोई दिन खाली नहीं गया जिस रात में बोला नहीं। इसी वजह से आवाज़ भी मेरी मुतासिर है और आगे 26 तारीख तक लगातार बगैर नारे के फिर मुझे बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह कल आपके मीरगंज में ही रहेंगे, करीब है बरेली की, तो हर रोज़ हम लोग बोलते हैं। तो खिदमत तो मैंने आपकी पूरी कर दी है, मगर मैं हुक्म की तामील में अब बोल रहा हूँ। अब आप मोहब्बत से ज़रा मुस्कुरा के प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, ये मैं आपको खास तौर पे ये 4 मिसरे नजर कर रहा हूँ और हमारे सैयद साहब आपकी भी दुआएं दरकार। इमाम साहब मौलाना लीक साहब, ये कुंदरा कोठी में हम आए थे, हजरत ने वहीं पे नंबर लिया था और देखो इत्तेफाक देखो, आपके पड़ोस में आए थे तब भी बारिश में भीगते भीगते तकरीर की थी, आज आपके आए तब भी बारिश, मगर फिर भी आज उतनी नहीं है। उस दिन तो बहुत ही ज्यादा बारिश थी, उस दिन तो भीगते हुए ही पूरी तकरीर हुई थी। आज कम से कम इतना तो मौका मिल ही गया कि आपको थोड़ा सा सुना दें। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, बस जरूरी तो नहीं है कि साफ शफाफ कड़क कलफदार कपड़े हों तभी पता लगे कोई अच्छा आदमी, और कपड़े अगर पुराने पेबंद लगा हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो आदमी बेकार है। कपड़ों से कभी किसी की पहचान नहीं होती, मगर हैं दुनिया में बेवकूफ जो हजारों के मजमे के अंदर भी कह देते हैं कि कपड़ों से पहचान कर लो, कपड़ों से पहचान कर लो। वक्त वक्त की बात है भैया, कभी कभी गधे की कमर पे किताबें भी रखी हुई आपने देखी होंगी, तो इसका मतलब वो आलिम तो नहीं हो गया। कभी कभी तुमने बेवकूफों को भी देखा होगा कि उन्हें मसनदों पे बिठा दिया जाता है, तो वो अक्लमंद थोड़ी हो गए। तो बस अल्लाह ने अगर नवाज दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ हो गए। वक्त वक्त की बात है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। चौथा मिसरा सुनेंगे तो चल जाएंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। तो कभी कपड़ों से ऐसे पहचान नहीं करना कौन क्या है। अल्लाह वाले ऐसे भी थे जो जिस्म पे टाट का लिबास था, मगर सारे पर्दे उठे हुए थे, जलवे खुदा निगाहों के सामने था, जलवे यार निगाहों के सामने था। और मैंने कहा ना दीवाना तो दीवाना होता है, मैंने शुरू में आपको शेर सुनाया था।
क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार का मैं हूं दीवाना। दीवानगी को पागलपन न समझा जाए, पागलपन अलग है, दीवानगी अलग है। क्योंकि दीवानगी इश्क को कहते हैं, मोहब्बत को कहते हैं। मोहब्बत लफ्ज़ो माना में कभी लाई नहीं जाती। ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। और मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है? इश्क बड़ी दौलत है, इश्क बड़ी नेमत है। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बर्पा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो, इश्क ही हर हस्त बूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़िया, इश्क ने ज़िंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। ये है पाकीज़गी जिसमें होती है मोहब्बत सच्ची, जिसे इश्क हकीकी कहते हैं। वो क्या है? इश्क ने होकर असा दरिया के दो टुकड़े किए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं अपना आसा मारा, समंदर दो टुकड़ों में बट गया। इश्क ने होकर असा दरिया के दो टुकड़े किए, इश्क ही ने चांद के उंगली से दो टुकड़े किए। इश्क अक्से मुस्तफ़ा है, इश्क ईसा की शबी, इश्क कुरान मोहम्मद, इश्क इंजीले मसीह, इश्क सोफे इब्राहिम ओ मूसा ओ दीगर रसूल। इश्क कुल लेकिन वही जो लाए हैं मौलाए कुल। इश्क है शेबे अबी तालिब के पूरे 3 साल, इश्क है अम्मार ओ यासिर, इश्क हमजा ओ बिलाल। इश्क ही मलका सबा, इश्क मरियम की सदाकत, इश्क रंजे हाजरा, इश्क ही मलका सबा ओ आसिया का माजरा। इश्क बनकर सब्र झलका शक्ल में अय्यूब की, इश्क बनकर अश्क टपका आंख से याकूब की। इश्क के सदके सुनी रब ने दुआए ज़करिया, इश्क पर 24 घंटे साया हाय किबरिया। ये मोहब्बत, ये दौलत यूं ही नहीं मिल जाती, इसे पागलपन न कहना। क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार का मैं हूं दीवाना। यही था जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं अब पढ़ रहा हूं वही। क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार का मैं हूं दीवाना। क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार का मैं हूं दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते रूए जाना ना। अरब की सरजमी पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, पागलपन न समझना इसमें। अरब की सरजमी पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। चौथा मिसरा सुनना।
अरब की सरजमी पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। मेरे सरकार का दीवाना है, पागल नहीं कहना, मियाँ उसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं। ये मोहब्बत है, ये दीवानगी है। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदियत के इमाम आप एक जगह से गुजर रहे हैं। अब देखें वो मस्ती क्या होती है। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद एक जगह से गुजर रहे हैं। एक कुम्हार है, चाक चला रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है। आपने देखे ना मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं। वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला मिट्टी के बर्तन बना रहा है, मगर मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते इधर इनका गुजर हुआ। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह आपका गुजर हुआ। आपने उसको देखा, ठहर गए, रुक गए, उसको बर्तन बनाते देखा। अब उसको देखने लगे। अल्लाह वाले ने नजरे मोहब्बत डाल दी, अल्लाह वाले ने नजरे मोहब्बत जैसी डाली, तवज्जो डाली, और तवज्जो ऐसी डाली, वो जो बर्तन बन रहे थे उन बर्तनों में अल्लाह वाले की तवज्जो का पड़ना था, निगाहों का पड़ना था कि अब उसी में लिखा नजर आ रहा है अल्लाह 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 अल्लाह, उसी में लिखा हुआ नजर आ रहा है। वो बर्तन बना रहा है, ये भी देख के हैरान है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने बर्तन बहुत बनाए, मेरे बर्तनों पे कभी मेरे खुदा का नाम नहीं आया। अल्लाह वाले की नजरें पड़ी हैं, क्योंकि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने की नजरों को दुनिया ने देखा, बर्तन पे नजर पड़ी है, मगर दीवाने को तो हर जगह अपना अपना महबूब नजर आ रहा है। दीवाने को हर जगह वही जलवे नजर आ रहे हैं। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद आपकी नजर पड़ी, बर्तन पे लिखा है अल्लाह। अब उस बर्तन बनाने वाले ने देखा, उस कुम्हार ने देखा, हैरान हो गया, आपकी बारगाह में अर्ज करने लगा, ए अल्लाह वाले, ए अल्लाह के वली, जब आपकी नजर पड़ने से मेरे बर्तन में मेरे रब का नाम आ सकता है, आपकी नजरें, आपकी तवज्जो पड़ जाए, नजर हो जाए, मेरे बर्तन में रब का नाम आ जाए, तो आप अगर मुझ गुनाहगार पर भी तवज्जो कर दे तो मेरे दिल के बर्तन में भी मेरे रब के मार्फत के जलवे आ जाए, मेरे रब का नाम आ जाए। तो लिहाजा बर्तनों पे आ गया, बर्तन वाले का दिल खाली है, इस पर भी लिख दीजिए, इस पर भी नक्श कर दीजिए। तवज्जो अल्लाह वाले ने डाली, ऐसी तवज्जो डाली, खुदा की कसम एक लम्हे में दिल की दुनिया बदल गई, ऐसी बदली कि दिल में बस वही जलवे नक्श हो गए। इसीलिए आपको नक्शबंद